हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 आपके फेलोशिप अवार्ड प्रोग्राम के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास नेट जेआरएफ भी नहीं है तो आपको ये 5 जो फेलोशिप है वो आसानी से मिल सकती है। तो इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है शुभम तिवारी और मैं आप लोगों के लिए एनटी यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस लेता हूँ। मेरी जो क्लासेस की टाइमिंग है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, 11 बजे है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को यूट्यूब के ऊपर। संडे सैटरडे होता है मेरी क्लासेस मैराथन के रूप में और मास्टर क्लास होती है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन के ऊपर, वो मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे 12 बजे होती है। ये बेसिक जानकारी है जो भी नेट की तैयारी कर रहा है कॉमर्स मैनेजमेंट में उसको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम अगर बात करते हैं, अगर हमारे कॉमर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है हमारे चैनल के ऊपर और इसमें सारी वीडियोस जो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये तो थी आपकी बेसिक जानकारी। तो चलते हैं उन 5 फेलोशिप के बारे में बात करते हैं कि जो भी आपको मिल सकता है विदाउट योर नेट और जेआरएफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, हमारे आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, स्कैनर को स्कैन कर लीजिएगा। राइट, चलिए तो सबसे पहला है पीएमआरएफ स्कीम। पीएमआरएफ स्कीम जो है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम है, जो कि जो स्टूडेंट साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में अपनी रिसर्च को परस्यू कर रहे हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर, ये जो फेलोशिप है बेसिकली उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो उनको ये फेलोशिप ग्रांट किया जाता है। जो अमाउंट होता है इनका वो 80,000 से 1 लाख के बीच में वेरी करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर स्टूडेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी या तो स्टूडेंट कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हो, मतलब या तो आईआईएससी में कर रहे हो, आईआईटीज में कर रहे हो, एनआईटीज में कर रहे हो। सिमिलरली अगर स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी से पीएचडी नहीं भी कर रहे हो तो अगर उन्होंने गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है, और गेट का जो एग्जाम होगा वो स्कोर उनका 650 के ऊपर ही होनी चाहिए या 8 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जो आपका सीजीपीए बनता है वो 8 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तब भी आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पीएचडी कर रहे हो आपको पीएचडी में इनरोल होना होगा इसके लिए। ठीक है, तभी आप इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए, फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो। दूसरे प्रोग्राम की अगर बात करें, दूसरे फेलोशिप की बात करें अगर, तो हमारे पास गूगल पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि गूगल प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि आपको अगर रिसर्च कर रहे हो तो गूगल में इसके इंटर्नशिप भी आपको मौका मिल जाता है गूगल में इंटर्नशिप करने का। क्लियर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड में रिसर्च कर रहे हो तब आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात कि आपको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपको इनरोल्ड होना होगा अपने पीएचडी प्रोग्राम में कोई भी एक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी में जो कि इंडिया में हो। दूसरी बार आपकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड होनी चाहिए वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए इस फेलोशिप को पाने के लिए। क्लियर, और जो इसका फेलोशिप का अमाउंट है बहुत ही बेहतरीन है, आपको जेआरएफ के इक्विवेलेंट है। आपका ये फेलोशिप देख सकते हो 26 लाख के अप्रोक्स है आपका। क्लियर, तो ये तो दूसरा हमारा फेलोशिप प्रोग्राम था जिसका नाम है गूगल पीएचडी फेलोशिप इंडिया प्रोग्राम। तीसरे की बात करें हम तो जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप आ जाता है ना। और ये ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप फॉर डॉक्टोरल स्टडीज, तो आपके लिए पीएचडी में हर, देखो जो भी मैं फेलोशिप आपको बता रहा हूं ना उसके लिए पीएचडी में आपको एनरोलमेंट होना पड़ेगा। इसकी अगर कैटेगरी की बात करें तो ये 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होने चाहिए इसके अंदर, एक तो इंडियन नेशनल्स होने चाहिए, दूसरी बात नेशनल फॉर अदर एशियन कंट्रीज, तो इन दोनों को ये फेलोशिप मिल सकता है। क्लियर, अब इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर ले तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। आपको 60% मार्क्स तो होना ही चाहिए इन बोथ ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी। सिमिलरली जो आपकी पीएचडी में जिसमें आप इनरोल हो वो आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए इंडिया के अंदर, और आपकी एज जो है यहाँ पे ना वो 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर आप हो तभी ये आपको फेलोशिप मिलेगा, और जो इसका फेलोशिप है वो 15,000 से 18,000 तक कहीं ना कहीं रेंज कर रहा होता है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा जो कि जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। चौथे नंबर की बात करें तो एनसीईआरटी डॉक्टोरल फेलोशिप की बात करनी है हमें, जो कि एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड करता है। सिमिलरली
अगर आप रिसर्च कर रहे हो फील्ड ऑफ एजुकेशन में और डिफरेंट डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में, तब आपको ये अवार्ड दिया जाता है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 60% मार्क्स होने चाहिए दोनों में, ग्रेजुएशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। आपकी एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इनरोल्ड हो आपके पीएचडी प्रोग्राम में, ये ध्यान रखिएगा। और जो इसके फेलोशिप मिलती है ना, वो 23,000 से 25,000 के बीच मिलती है। 23,000 नॉन नेट वालों को और 25,000 अगर नेट आपने क्वालिफाई किया है उनको मिलेगा। क्लियर? तो ये चौथा नंबर है हमारा एनसीईआरटी डॉक्टोरल फेलोशिप। लास्ट की बात करते हैं 5वें नंबर की, तो आईसीएचआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसको हम बोलते हैं। क्लियर? ये हमारा 5वां फेलोशिप प्रोग्राम है। अगर आप अपनी पीएचडी कर रहे हो इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, अगर हिस्टोरिकल रिसर्च में हिस्ट्री में ये आप पीएचडी कर रहे हो, तब ये आपको फेलोशिप दिया जाता है। इसकी जो रेंज है आपके अमाउंट की फेलोशिप की, वो 16,500 से 17,600 है, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहां पे जो आपको ये फेलोशिप दी जाती है उसके लिए एक आपको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर एग्जाम को क्वालिफाई करते हो आप, उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपका जो भी रिसर्च प्रपोजल होगा वो देखा जाएगा, आपके कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। अगर आप सेलेक्ट होते हो तभी आपको ये जो फेलोशिप है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये थे कुछ 5 इंपॉर्टेंट फेलोशिप कि अगर आप नेट जेआरएफ नहीं हो तो भी आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए मेन कंडीशन जो थी, आपको रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा। क्लियर? तो ये 5 आपको समझ में आ गई। आई बिलीव कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग बहुत ही कम दिनों के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है, जहां पे आपको केवल जो हमारा बूस्टर कोर्स है ना, वो 4,874 रुपए में मिल सकता है और उसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा ऑफर है, ध्यान रखिएगा। और ये जो जेआरएफ बूस्टर कोर्स है उसमें बहुत सारे हम लोग कोर्स प्रोवाइडेड कर रहे हैं, जैसे कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। 80+ लाइव क्लासेज होंगे। और इस बार की जो जेआरएफ बूस्टर कोर्सेज होने वाले हैं उसमें हम आपको कंटेंट डिलीवर नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉपर क्वेश्चन, हाई लेवल जो क्वेश्चन होते हैं वो डिलीवर करेंगे यूनिट वाइज, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन हम देंगे आपको कि क्यों, क्या, कैसे होता है, सारी चीजें। क्लियर? तो आपको कंटेंट सबने फाउंडेशन कोर्स में पढ़ लिया है, अब बारी है आपको ये पढ़ने का। क्लियर? तो इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए हम जेआरएफ बूस्टर कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। जल्दी से जाइए आप अपने इस कोर्स में इनरोल कर लीजिए। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन का आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है इस स्कैनर को स्कैन करके, जहां पे ये सारी जो फैसिलिटीज है आपको दी जाती है। क्लियर? तो ये थी अभी की छोटी सी वीडियो, जो कि आपको आई बिलीव की बहुत अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।